तो सबसे पहली बात अल्लाह के जिक्र की है, और जिक्र भी कल्बी, जो कि हमेशा जिसकी तलकीन की जाती है कि यहां तवज्जो रखें, यहां दिल में ख्याल रखें, 24 घंटे के आपका दिल जिक्र में जारी व सारी रहे। जिस जिक्र की अभी बात हो रही थी कि अल्लाह तआला फरमाता है कि कब तुम्हारे दिल मेरे जिक्र की तरफ माइल होंगे, और वो कहा भी ईमान वालों को जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है जो नमाजें भी पढ़ते हैं, जो हज भी अदा करते हैं, उम्रे भी करते हैं, ज़कातें भी देते हैं, लोग भी उनको मुसलमान और मोमिन समझते हैं। उनसे अल्लाह फरमा रहा है कि वो लम्हे कब आएंगे जब तुम्हारा दिल वाक़ईतन मुझे अल्लाह की तरफ माइल हो जाएगा। तो जिक्र की आपको दावत दी जा रही है कि इस दिल में तवज्जो रखें, इस दिल में जिक्र की मश्क करें। ये सिलसिला नक्शबंदिया का जिक्र है जिसमें जाहिर बाखल्क बातिन बाखुदा, जाहिर तुम्हारा लोगों के साथ होगा और बातिन तुम्हारा अल्लाह के साथ होगा। खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, हर हाल में, हर हीन में, हर कैफियत में ये दिल में जिक्र जारी रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। जुबानी जिक्र जुबान से होता है। यहां जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ने फरमाया अन्तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। जुबानी जिक्र की बात नहीं हो रही है। अल्लाह फरमाता है कि उनके दिल जिक्र की तरफ झुक जाए। इसलिए आपको कल्बी जिक्र की तलकीन और इजाजत दी जा रही है कि आपके दिल अल्लाह के जिक्र में जारी हो और आपके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ झुक जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र की इतनी अजमतें हैं। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि भाई क्यों जाते हैं, फकीरों के पास क्यों जाते हैं, जिक्र की महफिल में जाने का मकसद क्या है, आपको मिलता कहां है, क्या मिलता है? उसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका व मौला जिनके मिलाद में की महफिल में हम बैठे हुए हैं, वो फरमाते हैं कि जिक्र वालों के बारे में हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुम। ये जिक्र वाले ऐसे हम नशीन हैं कि उनके साथ बैठने वाला कभी बदबख्त, महरूम, शकी हो ही नहीं सकता। सईद है वो, शकी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सईद है। सईद किसको बोला जाता है? सईद उसको बोला जाता है जिसका खात्मा बिल खैर हो, मरते वक्त ईमान की सलामती के साथ जाए। ये तवज्जो से सुनिएगा, मामूली बात नहीं है। सईद उसको बोला जाता है जिसका खात्मा बिल खैर हो, दुनिया से रुखसत हो, तो उसके दिल में ईमान की दौलत हो। उनको आप कहिए कि भाई सोबत में बैठते ही मुर्शिद कामिल अल्लाह वाले जिक्र वालों की सोबत में बैठते ही हमें खात्मा बिल खैर की बिशारत तो मिल जाती है। हदीस है उमल जुलसा ला यश्का जलीसु। इस सोबत में बैठते हुए खात्मा बिल खैर की बिशारत मिल जाती है। हमारे हुजूर फरमाते थे जिसके कलब पर उंगल लगी है वो ईमान के साथ जाएगा। अब और जो इबादतें आपने की और जो आपने दुरूद व सलाम पढ़ा उसका सवाब तो अलग आपको अता होगा अल्लाह की तरफ से। सिर्फ सोबत में बैठने से खात्मा बिल खैर की बिशारत मिल गई, वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। तो जिक्र की कसरत और जिक्र की दवाम आप और हम सब के लिए जरूरी है। और जिक्र का तरीका यह है कि ज़बान तालु के साथ चस्पान रहे, सांस आता जाता रहे, तवज्जो दिल में रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र का एहसास ऐसे होता है जैसे किसी को कांटा चुभ जाए या सुई चुभ जाए उंगल में या जिस्म में, तो उसके दर्द का एहसास काफी टाइम तक चलता है। वो बैठा हुआ है तो दर्द का एहसास होता रहेगा, खड़ा हुआ है सुई चुभी है दर्द का एहसास होता रहेगा, सफर कर रहा है वो सुई चुभी है कहीं भी दर्द का एहसास होता रहेगा, खाना खा रहा है
सुई चुभी थी, दर्द का एहसास होता रहेगा। लेट गया है, नींद में है, जैसे ही आंख खुलेगी तो सबसे पहले उसको दर्द का एहसास होगा कि मुझे यहां सुई चुभी थी। तो भाई ये जिक्र की जो तलकीन है, ये जो इशारा है जिक्र का, ये भी मोहब्बत का इंजेक्शन है जो दिल में चुभ जाता है। अल्लाह की याद का वो इंजेक्शन लग जाता है, तो जिस फकीर ने भी इसको कबूल किया तो ये चुभन, ये कशिश, ये असर हर जगह आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह। और फिर उनके लिए मेरे नबी ने कह दिया कि ये कभी महरूम नहीं होते। तो फकीरों, सुबह भी जिक्र करो और शाम भी जिक्र करो।